नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, काल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, मिनिस्टर, एक्टर, सिंगर, कौन सा करियर आपके लिए बेहतर, जानने के लिए देखिए काल चक्र। क्या आप भी अपने करियर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं? क्या आप भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बीच में अपने लिए सही ऑप्शंस चुन नहीं पाते और इसी कंफ्यूजन में आपके हाथ से कई अच्छे अवसर निकल चुके हैं? तो आज आप कालचक्र जरूर देखिए, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको आपकी राशि के अनुसार बताएंगे वो करियर ऑप्शन जो आपके लिए होगा सबसे परफेक्ट, सबसे बेहतरीन और सबसे लकी। चर्चा शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 29 जनवरी 2017 दिन रविवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो कल सुबह 5:25 तक रहेगी। कल सुबह 5:25 के बाद तृतीया तिथि की शुरुआत होगी। धनिष्ठा नक्षत्र रात 11:03 तक रहेगा। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज सुबह 10:55 से पंचक शुरू हो रहा है। दुपुष्कर योग आज सुबह 7:15 से शुरू हो चुका है, जो कि रात में 11:04 तक रहेगा। आज की चर्चा को शुरू करते हैं। मेष राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही किन खामियों को दूर करते हुए अपने करियर को और बेहतर बनाना चाहिए, जानते हैं। हर राशि के व्यक्ति की पर्सनैलिटी में कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव चीजें होती हैं। कोई भी राशि हो, हर राशि के व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ न कुछ पॉजिटिव और कुछ न कुछ निगेटिव होता ही है, क्योंकि मनुष्य संपूर्ण नहीं हो सकता। मनुष्य अगर संपूर्ण हो तो ईश्वर हो सकता है। अगर आप अपने राशि के अनुसार अपने व्यक्तित्व को, पॉजिटिव चीजों को, अपने व्यक्तित्व से संबंधित पॉजिटिव चीजों को समझ लें, तो अपने करियर का चुनाव तो आप सही करेंगे ही, साथ ही करियर में बहुत सफलता भी हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि वाले बहुत उत्सुक स्वभाव के होते हैं। इनका अगर मुख्य ग्रह मंगल मजबूत हो या शुभ हो, या फिर मंगल इनकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा हो, तो इनकी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। मेष राशि वालों के लिए पुलिस, सेना, दवाइयों से जुड़ा काम, केमिकल, जमीन, पॉलिटिक्स, कानून, लोहा, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा काम बहुत फायदेमंद होता है। मेष राशि वालों की कमजोरी होती है कि उनको गुस्सा और उतावलापन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि आप ताकतवर हैं। अपने ताकत को कड़ी मेहनत के बल पर, अपने महत्वाकांक्षा को आप साकार कर सकते हैं। मेष राशि वालों को गुरु ग्रह से बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। गुरु ग्रह इनके जीवन के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होता है। लेकिन मेष राशि के जातकों को चाहिए कि शनि ग्रह से हमेशा सावधान रहें। इनको मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों से बचने के लिए भी जीवन भर मंगल के उपाय अवश्य करने चाहिए। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम सत्यहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। अगर इस मंत्र का मेष राशि के जातक नित्य 108 बार जप करते रहें, तो जीवन में सदैव सफलता आपके कदमों में होगी। प्रसन्नता के साथ आप जीवन व्यतीत करेंगे। अब किन राशि वालों के लिए मैनेजमेंट से जुड़ा फील्ड फायदेमंद रहेगा और किन राशि वालों को अपने फील्ड में पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है, ये सब मैं बताऊंगा आपको विस्तार से। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और अब वृषभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं कि उन्हें किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही किन खामियों को दूर करते हुए अपने करियर को और बेहतर बनाना चाहिए, जानते हैं।
वृष स्थिर स्त्री शीत रुक्षौ यामेट सुभुर्वायु उनिशा चतुष्पा श्वेतोत शब्दो विषमोदयोष्ण मध्य प्रजा संग वनस्त शुद्रो। कहने का मतलब ये है कि वृषभ राशि जो है ये मैनेजमेंट से अगर जुड़ा काम करे तो सोने पे सुहागा हो जाता है। वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। अगर ये लोग मैनेजमेंट प्रबंधन का कार्य करें तो फिर इनके मुकाबले में कोई टिक नहीं सकता है। इनका टैलेंट सबसे ज्यादा निखर करके सामने आता है मैनेजमेंट के क्षेत्र में। हालांकि वृषभ राशि वालों को अपने करियर में काफी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा। मैनेजमेंट के अलावा वृषभ राशि वालों को ज्वेलरी, कपड़े, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, डायमंड ज्वेलरी, एक्टिंग, गेहूं की खेती और खाने पीने की चीजों से जुड़े हुए काम में ज्यादा सफलता मिलती है। वृषभ राशि वालों की खासियत होती है कि वो अपने काम को पूरे जोश के साथ करते हैं, लेकिन वृषभ राशि वालों की सबसे बड़ी कमी होती है कि उनको गुस्सा और अहंकार बहुत होता है। इसलिए वृषभ राशि वालों को अपना करियर अगर आगे बढ़ाना है तो शनि ग्रह से विशेष सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही गुरु ग्रह को मजबूत करने की वृषभ राशि के जातकों को कोशिश करनी चाहिए, वरना गुरु ग्रह इनके करियर की रुकावट बन सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और अब बात कर लेते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के ज्यादा ध्यान से देखें कि इन्हें किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही अपनी कुंडली में बैठे किस ग्रह के बुरे प्रभाव से बचना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए और मिथुन राशि के जातकों के करियर के लिए सबसे अच्छा है शेयर ट्रेडिंग, एजेंट का काम, पत्रकारिता, गणित सब्जेक्ट पढ़ाना, ट्यूशन लेना, ये सब इनके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। मिथुन राशि वालों का जो व्यक्तित्व है उसकी एक खासियत है कि ये दूसरे के सोच और दिमाग को बहुत अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ये ऊर्जा से भरपूर होते हैं और बहुत सोच समझकर भविष्य के हर पहलू को देखते हुए काम करते हैं। जानते हैं, मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये बहुत जल्दी पैसा कमाने और अमीर बनने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं और ये जिद्दी भी होते हैं। शनि और बुध ग्रह इनके जीवन में बहुत अच्छे अवसर ला सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अपनी चालाकी को संयम के साथ अगर लेकर चलें तो मिथुन राशि वालों को अपने जीवन में बृहस्पति और शुक्र ग्रह के बुरे प्रभावों से हमेशा बचाव होता रहेगा। इसलिए इनको बहुत ज्यादा घमंड और लालच से दूर रहना चाहिए। अगर मिथुन राशि वालों की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो इनको अपने कार्य क्षेत्र में महिलाओं के साथ काम करते हुए बहुत सतर्क रहना चाहिए। मिथुन राशि के बारे में हमारे शास्त्रों में जो वर्णन आता है वो ये है, प्रत्यक्ष समीरा सुखवा द्विपाना द्वंद्वम दुमूर्तिम विषमोदयोष्ण मध्य प्रजा संघ वनस्त शुद्रो स्निग्ध दिनेट तथोग्रह। अर्थात मिथुन राशि का व्यक्ति आधा पुरुषाकार होता है, आधा स्त्रियाकार होता है। अर्थात अगर मिथुन राशि का कोई पुरुष होगा तो उसका आधा चेहरा ऊपर वाले होठ के ऊपर का चेहरा चौड़ा होगा और नीचे का चेहरा पतला होगा। पान के पत्ते की तरह चेहरे की आकृति होगी और नाक तोते की तरह होगी। इसी तरह से अगर मिथुन राशि की कोई लड़की होगी तो उसका ऊपर चेहरा जरूर पतला होता है, लेकिन नीचे का चेहरा उसका हल्का सा फैला हुआ होता है। ऐसे में मिथुन राशि के जातक निश्चित रूप से सूझबूझ के साथ ही कोई डिसीजन लेते हैं और हर समय सद्मार्ग पर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अंदर से कभी हार मानने वाले लोग नहीं होते हैं। और अब जान लेते हैं क्या है आज का आपका गुड लक मुहूर्त। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है गुड लक मुहूर्त। आज आपको कोई भी जरूरी काम अभिजीत मुहूर्त या अमृत काल में करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:55 तक बना हुआ है और अमृत काल दोपहर 12:59
29 से 2:07 तक है। इस समय में जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे वह कार्य आपका सफल होगा। और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही अपनी कुंडली में बैठे किस ग्रह के बुरे प्रभाव से बचना चाहिए, अब ये जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। ये बात सभी लोगों को, कम से कम हमारे दर्शकों को तो पता ही है। तो कर्क राशि के जो जातक हों, इनको ट्यूशन लेने, इतिहास पढ़ाने, ज्योतिष की जानकारी करने और साइकोलॉजी पढ़ाने से लाभ मिलेगा। इनका और एक काम आप मान के चलिए, इनको सेल्स का काम, मार्केटिंग का काम, पब्लिक रिलेशन का काम, फाइनेंस का काम, ट्रेवल का काम, फूड का काम, डिजाइनिंग से जुड़ा कोई काम इनके करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। क्योंकि कर्क राशि के जातक बहुत क्रिएटिव होते हैं। कर्क राशि वालों की पर्सनैलिटी की खासियत ये है कि ये अगर चाहें तो दूसरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और दूसरों की कोई भी बात बहुत या अच्छी तरह से ये समझ करके और दूसरों को कन्विंस कर पाते हैं, समझा भी पाते हैं। लेकिन इनके अंदर जो सबसे बड़ी कमी होती है वो ये कि बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता को ये भावुकता कमजोर करती है, इनको डरपोक बनाती है। कर्क राशि वालों के करियर के लिए गुरु ग्रह बहुत शुभ होता है। एक बात आप जान लीजिए, प्रभु श्री राम की भी राशि कर्क राशि ही थी। दयालु थे, करुणा के सागर थे, लेकिन प्रभु श्री राम जब अपने पर आ जाते थे तो लक्ष्मण से कैसे कहते थे, विनय न मारत जलत जह गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपित भय बिनु होई न प्रीत, लक्ष्मण बाण सरासर आनो, सोखं वारिध वृषिक किसानो। तो कर्क राशि के जातक जब अपने अस्तित्व पर उतर जाते हैं तो इनके लिए कुछ असंभव नहीं रह जाता। इनको करियर में कुछ अच्छा करना है तो शनि के बुरे प्रभावों का उपाय इन्हें करना होगा। और सिंह और कन्या राशि के जातकों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए और किन ग्रहों के बुरे प्रभावों से बचना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा आपको। अगले सेगमेंट में बने रहिएगा हमारे साथ। सिंह और कन्या राशि वालों में से किनको बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहिए और किनको अपना करियर मैनेजमेंट फील्ड में बनाना चाहिए, ये सब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद पंडित सुरेश पांडे जी से। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। आज कालचक्र में हम हर राशि के व्यक्ति की पर्सनालिटी में कुछ खूबियां और कुछ खामियां होती हैं, ये कैसे पहचाने ये बता रहे हैं। और अगर व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार अपनी पर्सनालिटी की पॉजिटिव चीजों को समझ ले तो अपने करियर का चुनाव सही तरीके से कर सकता है और करियर में बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर सकता है। राशि अनुसार कौन सा करियर आपको कामयाब बनाएगा, यही आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। अपनी इसी दिलचस्प चर्चा को जारी रखते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही किन खामियों को दूर करते हुए ये अपने करियर को और बेहतर बना सकते हैं, देखते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए सरकारी काम, प्रॉपर्टी का काम करियर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा इनको वकालत, मैनेजमेंट, केमिकल और मेटल या किसी पैतृक व्यवसाय से जुड़ा काम करना इनके लिए अत्यंत लाभकारी होता है। अक्सर देखा गया है कि सिंह राशि के जातक अपने पैतृक कार्य को जब करते हैं तो इन्हें बहुत यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा भी मिलती है और जिंदगी भर कामयाबी इनके कदम चूमती है। सिंह राशि वालों का व्यक्तित्व ऐसा होता है, ये बहुत एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी होते हैं और मेहनती भी होते हैं। इनकी सोच दूरगामी होती है। इनको किसी से डर नाम की कोई चीज नहीं इनको जो लगे, और ये लोग उत्साह से भरपूर रहते हैं।
सिंह राशि वालों की कुंडली में अगर सूर्य ग्रह अच्छा हो तो ये अपने व्यक्तित्व को और भी निखार पाते हैं। लेकिन सिंह राशि वाले जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी होने के कारण अति विश्वासी और क्रोधी भी होते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इनमें इनके अंदर समझदारी की कमी होती है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि भावना में आकर के ये अपने समझदारी को महत्व नहीं देते हैं। इनको बोलते समय अपने शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जो कि नहीं देते हैं। ये जितना खुले हृदय के होते हैं उतना सामने वाले से भी अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला भी इतना ही खुले हृदय का होगा। इसी जगह थोड़ी सी दिक्कत उत्पन्न होती है, जिससे इनका हर जगह नाम खराब होता है। सिंह राशि वालों को करियर में सफलता मंगल शुक्र ग्रह दे सकते हैं। कुंडली में अगर शनि और गुरु खराब प्रभाव डाल रहे हैं तो ये सिंह राशि वालों की सेहत और दूसरों से इनके रिश्तों पर प्रभाव डालेंगे। जानते हैं, जिससे ये अपने काम को ठीक से ध्यान न दे पाए और अपने जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाएं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप नित्य सूर्य को जल दें। चलिए कोई बात नहीं, नित्य मत जल दीजिए, तो रविवार को प्रातः काल सूर्योदय के समय सूर्य को जल अवश्य दीजिए और सूर्य के सामने खड़े होकर 24 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिए। सिर्फ इतना उपाय ही आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको कभी किसी मोड़ पर झुका दे। सिर्फ आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य आपके राशि के स्वामी हैं। उनकी अनुकूलता आपके जीवन के लिए अति श्रेष्ठ मानी जाती है। अगर आपकी कुंडली में सिंह राशि है तो एक गुण आपके अंदर और अनोखा देखने को मिलेगा, वो ये कि आप किसी काम की पहले प्लानिंग नहीं करते हैं, बल्कि प्लानिंग और कार्य को मूर्त रूप देना दोनों एक साथ करते हैं, जो सिर्फ आपके ही व्यक्तित्व से संभव है, अन्य किसी राशि के जातकों से संभव नहीं है। आप किसी काम को करना शुरू करते हैं और उसमें प्लानिंग भी करते जाते हैं, काम को पूरा भी करते जाते हैं, काम भी खराब नहीं होता है और प्लानिंग भी पूरी हो जाती है। लेकिन आप पहले से प्लानिंग बनाने के मामले में लापरवाह हैं, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और अब बारी आ गई है कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातक ध्यान से देखें किस फील्ड में इन्हें अपना करियर बनाना चाहिए और साथ ही अपनी कुंडली में बैठे किस ग्रह के बुरे प्रभाव से बचना चाहिए। कन्या राशि वालों को कानून, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, शेयर, बैंकिंग, दवाई, शिक्षा, मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स से जुड़े कामों में बहुत फायदा मिलता है। कन्या राशि वालों के व्यक्तित्व की खासियत यह होती है कि ये ऊर्जा से सदैव भरपूर रहते हैं, चालाक होते हैं और लोगों से मिलना जुलना इनको बहुत पसंद होता है। आने वाली परिस्थितियों का अंदाजा पहले से ही लगा लेते हैं। इनकी गणित और फाइनेंस में खासी पकड़ होती है, लेकिन इनके अंदर जो सबसे बड़ी कमी होती है वो ये है कि इनको हर काम अपने मुताबिक और बहुत जल्दी चाहिए। इनके अंदर धैर्य नहीं होता है। अगर किसी चीज का परिणाम जानना है और अगर उसमें 1 घंटे का समय लग रहा है तो इनका 1 घंटा 1 युग के बराबर बीतेगा, आप यही समझ लीजिए। गुस्सा बहुत तेज आता है, लेकिन इनका गुस्सा टिकाऊ नहीं होता है। कन्या राशि वालों को हमेशा भविष्य की चिंता सताती है। कन्या राशि वालों को जीवन में बहुत अकेलापन भी महसूस होता है। करियर के लिए बुध और शुक्र ग्रह कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होते हैं, लेकिन कन्या राशि वालों को मंगल के बुरे प्रभावों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को चाहिए तांबे के लोटे में मसूर भरकर मंगलवार को किसी धर्म स्थान में दान करें और साथ में हो सके तो लाल चंदन की लकड़ी भी दान करें। इससे जीवन में आने वाली
आपत्तियों से, विपत्तियों से आपकी रक्षा होती रहेगी। तुला राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही अपनी कुंडली में बैठे किस ग्रह के बुरे प्रभाव से बचना चाहिए, अब ये जान लेते हैं। तुला राशि के जातकों की बात करें तो तुला राशि के जातक सरकारी क्षेत्र में पब्लिक रिलेशन, डिजाइनिंग, ट्रेवल, मीडिया, फिल्म, कंप्यूटर से जुड़ा काम कर सकते हैं। तुला राशि वालों के व्यक्तित्व की खासियत यह है कि ये बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। ये अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन तुला राशि वालों में कमी यह है कि ये जल्दी थक जाते हैं। ये दूसरों की मदद के बिना ज्यादा सफल नहीं होते हैं। तुला राशि वाले बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। ये योजनाएं तो बहुत बनाते हैं पर उन पर काम नहीं करते हैं, इसलिए इनको अपने करियर में सफल होने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तुला राशि वालों को अपने करियर में सफलता पाने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है वो इनको चंद्रमा और बुध ग्रह से ही मिल सकती है। तुला राशि वालों के करियर में कोई भी रुकावट ना आए, इसके लिए इन्हें शुक्र और मंगल के हमेशा उपाय करना चाहिए। खास करके रोज प्रातः आपको हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और जब भी संभव हो तो मंगल के मंत्रों का भी आपको जप करते रहना चाहिए। और घर से कहीं बाहर आप अगर जा रहे हैं तो थोड़ा सा गुड़ खा करके, पानी पी करके तभी घर से निकलें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं मनीषा गोंडा से। मनीषा जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हम अपने पति के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी। कितने साल के हैं बेटा आपके पति? पंडित जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1986। मत करिए, आपके पति अब 30 वर्ष के हो चुके हैं, 31वें वर्ष में इनका प्रवेश चल रहा है। मनीषा जी, आपके पति भाव का स्वामी शनि है जो आज ही रात में 9:34 पर गोचर करके धनु राशि में आया है। आजीविका भाव का स्वामी मंगल है और मंगल से शनि का योग अभी बन नहीं रहा है। इतना जरूर आपको कह सकता हूं कि इस साल अप्रैल के बाद आपके पति की आजीविका ठीक हो जाएगी, रोजी रोटी के क्षेत्र में इनको सफलता मिलने लगेगी। वृश्चिक राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए और साथ ही किन खामियों को दूर करते हुए अपने करियर को और बेहतर बनाना चाहिए, आप ये जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मेडिकल, धार्मिक काम, केमिकल, समाज से जुड़ा हुआ कोई काम, ये सारे कार्य लाभ देते हैं। ऐसे लोगों को एनजीओ बनाना चाहिए, देश सेवा करनी चाहिए, सामाजिक कर्म करना चाहिए और ऐसे लोग पुलिस, आर्मी और पॉलिटिक्स और एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत कामयाब होते हैं। और इस क्षेत्र में अगर करियर बनाएं तो इन्हें हर कदम पर फायदा मिलता है। वृश्चिक राशि वालों की पर्सनैलिटी की सकारात्मक बात यह है कि ये बहुत क्रिएटिव, बहुत महत्वाकांक्षी और मेहनती होते हैं। ये अपने करियर में जितना सफल होते हैं उतना ही अच्छा काम ये करते हैं। वृश्चिक राशि वालों में नकारात्मक बात ये है कि ये ज्यादा सोचते हैं लेकिन काम कम कर पाते हैं। चंद्रमा इनकी राशि में नीच राशि का होकर के रहता है, इसलिए गुस्सा इनकी सबसे बड़ी बुराई होती है। ये सामाजिक नहीं होते हैं, जिसके कारण इनके मित्र ज्यादा नहीं बन पाते हैं। मित्र बनते भी हैं तो वे टिकाऊ नहीं हो पाते हैं। वृश्चिक राशि वाले योजनाएं बनाने में असफल ही रहते हैं, जिसके कारण इनको बार बार अपने करियर से जुड़े प्लान बदलने पड़ते हैं। भाई, करियर बनाने में क्यों फेल होते हैं वृश्चिक राशि वाले? आप ये सोच सकते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूं। प्लानर पॉइंट का ग्रह अगर कोई है तो वो है चंद्रमा। चंद्रमा प्लानर पॉइंट का ग्रह है। जो लोग अपनी जन्म कुंडली में देखें चंद्रमा जितना मजबूत होगा
उनके योजना करने के तरीके भी उतने अच्छे होंगे, और जिनका चंद्र कमजोर होगा कुंडली में, उनकी योजनाएं भी उतनी धराशायी होती हुई दिखाई देंगी। तो चंद्रमा चूंकि वृश्चिक राशि में रहता है, तब वृश्चिक राशि बनती है। तो ऐसी स्थिति में प्लानिंग वर्क इनका जो है बहुत पुअर होता है, बहुत खराब होता है। वृश्चिक राशि के जातकों को सूर्य और चंद्रमा अगर दोनों ठीक हो जाएं, तो इनको करियर में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, नो डाउट। लेकिन शनि और राहु के हमेशा उपाय इन्हें करने ही चाहिए। आप जानते हैं शनि इनके पराक्रम और सुख भाव का स्वामी बनता है। शनि और राहु का उपाय अगर जिंदगी भर करते रहें तो कभी इन्हें चोट, चपेट, दुर्घटना और आकस्मिक कोई दुर्घटना से इनका बचाव होता रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही अपनी कुंडली में बैठे किस ग्रह के बुरे प्रभाव से बचना चाहिए, जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप का राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो धनु राशि के जातक शिक्षा, धर्म, रिसर्च, फाइनेंस, पॉलिटिक्स, सजावट, डिजाइनिंग और विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर करें तो हर कदम पर सफलता इनके कदम चूमे। धनु राशि के जातकों के व्यक्तित्व की खासियत यह है कि परिस्थिति को ये बहुत अच्छे से भांपते हैं, और खास करके मूल नक्षत्र में अगर पैदा हुए हैं तो ये सही फैसले लेते हैं, ईमानदार भी होते हैं और मेहनती भी होते हैं। परिस्थितियों से तालमेल करना कोई धनु राशि के जातकों से सीखे। ये गंगा जी जाते हैं तो गंगाराम बन जाते हैं, जमुना जी जाते हैं तो यमुना दास बन जाते हैं। कभी इनके लिए कोई माहौल दुख उत्पन्न नहीं करता। मन में अगर सोचेंगे भी तो उसे व्यक्त नहीं करेंगे, बल्कि ये वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का हर समय प्रयास करते रहेंगे। इनके अंदर जो सबसे बड़ी कमी होती है वो ये कि ये अंदर से थोड़े से प्राउडी होते हैं, घमंडी होते हैं। खैर इनका घमंड दिखता तो नहीं है बाहर, लेकिन होते घमंडी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इनकी शिकायत आपने किसी तीसरे व्यक्ति से कर दी और इनको पता चल गया कि मेरी शिकायत इस आदमी ने किया है, तो फिर आपका भला नहीं है। ये बिना बदला लिए चुप रह जाएं, ये इनकी खासियत नहीं। और ये लोग कान के बहुत कच्चे होते हैं। इन लोगों को जो बात पहले जाकर के कोई बता दे कि आपके बारे में ये व्यक्ति यह कह रहा है, ये व्यक्ति यह कह रहा है, ये बस उसी बात को ब्रह्मलीक मान लेते हैं, क्योंकि ये कान के कच्चे होते हैं। इनके वैवाहिक जीवन में भी जो परेशानियां आती है वो दूसरों की सुनी सुनाई बातों से ही आती है। इन लोगों से घुलना मिलना, ये सभी लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। धनु राशि के जातक इमोशनल तो होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, जिसके कारण 36 साल की उम्र के बाद इनकी सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। धनु राशि के जातक शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे रोगों से और जोड़ों के दर्द जैसे रोगों से भी जल्दी परेशान हो जाते हैं। इन्हें अपने करियर के लिए सूर्य ग्रह बहुत लाभकारी है। अगर ऐसे लोग नित्य प्राणायाम करके सूर्य को अर्घ्य देकर अगर नित्य गायत्री मंत्र का जप करें तो ऐसे लोगों का जीवन उच्च कोटि का हो सकता है। इनको चंद्रमा और केतु ग्रह के बुरे प्रभाव से भी बचना चाहिए। चंद्रमा के लिए इन्हें उपाय ये करना चाहिए कि एक चांदी में मोती 10 रत्ती की बनवा करके उसे सोमवार के दिन किसी सुयोग्य वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। और केतु के लिए उपाय यह है कि 7 रंगों वाला एक झंडा बनवा करके उसे किसी देवस्थान में लगवा देना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। ये उपाय अगर करेंगे तो निश्चित रूप से इनका जीवन सफल और सुखी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से
किसको मीडिया फील्ड में जाना है, किसको मेडिकल फील्ड में जाना है और किसको इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, ये सब मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से भागवंती जी। भागवंती जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ पंडित जी, मैंने ना अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। मेरे बेटे का जन्म 18 सितंबर 1976 रात के 2:40 ये ना अपना काम कर रहा है, लेस वगैरह का बिजनेस। इसका काम कोई अच्छा नहीं चल रहा पंडित जी। हेलो, आपके पुत्र भाव का स्वामी है मंगल, जीविका भाव का स्वामी है शनि। मंगल शनि की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत है कि आपके बेटे को अपने काम में सफलता नहीं मिल पा रही है। आपको चाहिए कि अपने बेटे से कहिए कि शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू करें और हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना शुरू करें। इन्हें अपने काम में सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ कालचक्र में वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन आज का सक्सेस मंत्र देखना ना भूले, क्योंकि एक दान आपको मुनाफा दिलाएगा। और साथ ही वास्तु टिप में आज बहुत कुछ है खास आपके लिए, बस आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र? देखिए, अगर अपने प्रॉपर्टी का मन मुताबिक दाम आपको नहीं मिल रहा है तो महीने में एक बार आप किसी सफाई कर्मचारी को चाय की पत्ती अवश्य दान करिए। चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने वॉलेट में रखिए। ये दो उपाय निश्चित रूप से आपके प्रॉपर्टी के अच्छे दाम दिलवाएंगे। लेकिन इस समय ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा प्रॉपर्टी डाउन है। वो कारण है शनि वृश्चिक राशि में था, अब धनु राशि में गया है, लेकिन फिर उसको वृश्चिक राशि में आना है। इसलिए अभी प्रॉपर्टी में कोई बहुत तेजी से उठान नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इस बात को भी ध्यान में रख करके उपाय करिएगा। और अब जान लेते हैं आज का वास्तु टिप। पंडित जी बताइए क्या है आज के लिए वास्तु टिप? देखिए, अगर अचानक घर में परेशानियां बढ़ने लगे, परिवार में सब सदस्यों को धन हानि होने लगे, सामान चोरी हो जाए, सामान नुकसान हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब होने लगे, तो आपको आंवले के पेड़ की जड़ घर के हर कोने में ला करके थोड़ा थोड़ा नवमी तिथि को रख देना चाहिए। और घर में नमक किसी खुले डिब्बे में नहीं रखना चाहिए जो खाने में यूज किया जाता है। नमक निकालकर फिर डिब्बे को ढक्कन से बंद कर दें। ये महिलाओं को चाहिए। यह उपाय आपको निश्चित रूप से राहत देगा। मकर राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही किन खामियों को दूर करते हुए अपने करियर को और बेहतर बनाना चाहिए, अब ये जान लेते हैं। मकर राशि के जातक केमिकल, मशीन, अनाज, फिल्म, खेती, जर्नलिज्म, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉन्ट्रैक्टर और कानून से जुड़ा काम अगर करें तो इन्हें फायदा मिलेगा। मकर राशि वालों के व्यक्तित्व की खासियत यह है कि ये ऊर्जा से भरपूर और मेहनती होते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज चलता है और ये सबसे मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन मकर राशि वालों में कमी जो होती है वो ये अंदर ही अंदर ये बड़े घमंडी होते हैं और बहुत भावुक भी होते हैं, जिसके कारण इनके सामाजिक जीवन और इनकी सेहत पर बार बार बुरा असर पड़ता है। बुध और शुक्र ग्रह मकर राशि के लिए बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं, लेकिन करियर में अगर सफलता पाना चाहते हैं तो मकर राशि के जातकों को शनि और चंद्रमा के उपाय जरूर करने चाहिए। क्या उपाय करेंगे आप शनि चंद्रमा का? 1 कटोरा पका हुआ चावल ले लीजिए, उसमें 100 ग्राम दही, 1 पाव गुड़ और 4 चम्मच देसी घी डालकर उसको मिलाकर काली गाय या भैंस को शनिवार के दिन खिलाइए। 7 शनिवार ये उपाय कीजिए। चंद्रमा शनि दोनों का उपाय एक साथ हो जाएगा और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वरना जिंदगी में मुश्किलें तो आ सकती हैं, क्योंकि आपकी राशि शनि की राशि है और बृहस्पति आपकी राशि में नीच का हो जाता है। इसलिए
आपको बड़े सावधानी और सतर्कता से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए और साथ ही अपनी कुंडली में बैठे किस ग्रह के बुरे प्रभाव से इन्हें बचना चाहिए, अब ये जान लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों को कंसल्टेंसी, तकनीकी, एस्ट्रोलॉजी, टीचिंग, खनन, जर्नलिज्म, ट्रेवल और टूरिज्म, मेडिसिन, रिसर्च और पानी से जुड़ा हुआ काम करने में हर कदम पर सफलता मिलेगी। कुंभ राशि वालों की खासियत होती है कि इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, ईमानदार भी होते हैं और व्यक्तित्व भी इनका अच्छा होता है, लेकिन इनमें जो कमी होती है वो ये कि ये बहुत सामाजिक नहीं होते हैं। इनका दिमाग कई बार भ्रमित भी हो जाता है, जिसके कारण ये ईमानदार नहीं रह पाते हैं। इनका सेहत भी कमजोर रहती है। कुंभ राशि वालों को अपने करियर में मंगल और शुक्र दोनों ग्रह सफलता दिला सकते हैं, जबकि सूर्य, चंद्रमा, बुध ग्रह का उपाय इनके लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे इनके करियर पर बुरा प्रभाव न पड़ सके। तो निश्चित रूप से सूर्य, चंद्रमा का उपाय अगर ये करें तो इनका जीवन खुशियों से परिपूर्ण रहेगा। सूर्य के उपाय के लिए अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए और चंद्रमा के उपाय के लिए अपने माँ का आज्ञाकारी बेटा बन करके जीवन जीना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों के लिए जान लेते हैं कि इन्हें किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, साथ ही किन खामियों को दूर करते हुए अपने करियर को और बेहतर बनाना चाहिए। अब मीन राशि की बारी है। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई, आप टीचिंग, मीडिया, फाइनेंस, डेकोरेशन और डिजाइनिंग, कंसल्टेंसी, फिल्म मेकिंग, कानून, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हर काम जिसे भी आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। मीन राशि वालों की खासियत है कि ये लोग ईमानदार होते हैं। रिसर्च में इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है। ये दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन खराब स्वास्थ्य, मूड स्विंग करता है, आत्मबल की कमी होती है, जिससे ये अपने करियर में आगे बढ़ने से रुकावट महसूस करते हैं। मीन राशि वालों के करियर के लिए जहां मंगल और बुध ग्रह बहुत लकी हैं, वहीं इनको राहु और चंद्रमा का शुभ बनाने के लिए हमेशा उपाय करते रहना चाहिए। मंगल भी इनके करियर पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इनको इन ग्रहों पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। मंगल ग्रह के लिए मंगल ग्रह का मंत्र ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम सत्यहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का 108 बार जप करना आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी राशि नहीं पता, अपने जन्म की तिथि, स्थान या फिर समय नहीं पता होता, तो ऐसे लोग क्या करें, अपना करियर कैसे ऑप्ट करें? देखिए, ऐसा है, अगर आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आपको अपने नाम के हिसाब से तो अपनी राशि पता ही होगी। पूरे भारतवर्ष में शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो ये न जानता हो कि मैं किस राशि का हूँ, क्योंकि जन्म राशि तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए, आपको पता नहीं हो सकता, आपके माता पिता आपकी जन्म तिथि नहीं रखे हैं, लेकिन जिस नाम से आप बुलाए जाते हैं, चाहे रामचंद्र के नाम से आप बुलाए जाते हैं, चाहे कृष्णचंद्र के नाम से, उस नाम से जो राशि होती है उसका तो अंदाजा सबको है, और उसी के आधार पर अपने राशि का मूल्यांकन करके आपको कार्य करना चाहिए, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। किस तरीके का कार्य करना चाहिए, कैसा करियर ऑप्ट करना चाहिए राशि अनुसार, ये तो आपको आज पंडित जी ने बता ही दिया। तो इसी के साथ हम उम्मीद यही करते हैं कि आज कालचक्र का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हम उपस्थित हो जाएंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।